हेल्थ इंश्योरेंस है, पर क्या वो रिटायरमेंट के लिए काफ़ी है? आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो एक अलग सा मेंटल रिलीफ मिलता है। पॉलिसी ली, 20-25 लाख का कवर, फैमिली फ्लोटर और बस हो गया, सॉर्टेड। लेकिन रिसेंटली मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा जिसने मुझे थोड़ा रुक के सोचने पे मजबूर कर दिया। आर्टिकल का मैसेज सिंपल था, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए शायद वो अकेला काफ़ी नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस क्या कवर करता है? आपका हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी और आईसीयू जैसे बिल, राइट? लेकिन रिटायरमेंट के लिए हेल्थ केयर सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन बिल नहीं होता, उसमें रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, नॉन पेएबल आइटम्स, रूम रेंट लिमिट्स और कोपे जैसे अनेक क्लॉजेस होते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन का। नॉर्मल इन्फ्लेशन 6 से 7% है, बट मेडिकल इन्फ्लेशन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब आप 65-70 साल के हो तो प्रीमियम्स भी सिग्निफिकेंटली हायर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि रिटायरमेंट के बाद अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाए तो फुली कवर्ड नहीं है, तो पैसा फिर कहाँ से निकलेगा? आपके रिटायरमेंट कॉर्पस से क्या? अरे वही तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है मेडिकल कंटिजेंसी फंड का। ये इमरजेंसी फंड नहीं है और ये कोई रिटायरमेंट कॉर्पस भी नहीं है, ये एक डेडिकेटेड हेल्थ केयर बफर है। सिंपल लॉजिक, इंश्योरेंस आपका शील्ड है और कंटिजेंसी फंड आपके इस शील्ड का कुशन कवर है। आर्टिकल ने एक इंटरेस्टिंग सजेशन दिया कि अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस 20 से 25 लाख का है तो उसका 40 से 50% का अमाउंट आपका एक मेडिकल बफर भी होना चाहिए, मतलब 10 से 12 लाख इस केस में, जो कि ग्रेजुअली आप 10 से 12 साल में SIPs के थ्रू अपना क्रिएट कर सकते हैं। और ये सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि ये फियर बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं है, ये एक स्मार्ट प्लानिंग है। रिटायरमेंट में हेल्थ केयर ऑप्शन नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट गारंटीड। किसी को पहले जरूरत पड़ेगी और किसी को थोड़ी बाद, और अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो स्ट्रेस भी कम होता है। और सबसे मीनिंगफुल क्या लगा कि दिस इज अ माइंडसेट शिफ्ट। हम पूछते हैं कि कितना इंश्योरेंस काफी है, लेकिन शायद क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इंश्योरेंस के बाद का जो गैप है उसके लिए क्या प्लान है। वो गैप ही फ्यूचर का प्रेशर पॉइंट बन सकता है। एक छोटी सी SIP शुरू कीजिए और 10 से 15 साल में आप एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल बफर क्रिएट कर सकते हैं। और जब लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड बिल भेजती है तो आपका रिटायरमेंट लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। रिटायरमेंट एक फ्रीडम का फेज होना चाहिए, फाइनेंशियल टेंशन का नहीं। इसलिए शायद टाइम आ गया है कि हम सिर्फ इंश्योरेंस को रिव्यू नहीं करें, बल्कि कंटिजेंसी कवर को भी प्लान करें। कभी कभी फाइनेंशियल विजडम लाउड नहीं होती, बस प्रैक्टिकल होती है, और ये वही टाइप का आइडिया है।